गाइस, वेलकम यू ऑल। एसएससी एग्जाम 2026 का कैलेंडर आउट हो गया है। अब एस्पायरेंट्स को है कि कैसे भी करके 4 मंथ्स में हमें अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी पढ़ना पड़े। फिर उन्हें लगता है कि कितना भी पढ़ना पड़े, कैसे पढ़े कि एग्जाम कवर हो, राइट? कैसे भी करें कि हमारे पूरे टॉपिक भी कवर हो जाए, हम रिवीजन भी कर लें और फिर एग्जाम क्वालिफाई भी कर लें। तो देखो, इंग्लिश मेरे हवाले छोड़ो। इंग्लिश की आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिसको फॉलो करके मैंने खुद थ्रू आउट माई प्रिपरेशन जर्नी, फिर वो चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आ रहे हैं, तो समझना कि मेरे मार्क्स तो फुल आने वाले हैं, 50 आउट ऑफ 50। ओके, ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं आपको स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगी। तो ना, मैं अपनी ही स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो जैसे मेरे मार्क्स आए हैं वैसे भी आएंगे। 100% गारंटी है, ठीक है, बिल्कुल प्रूवन है। तो आप क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक कर देखना है और बहुत अच्छे से फोकस के साथ नोट डाउन करते जाना जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊं, सो दैट आप बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओ। और अगर आप एक ऐसे एस्पायरेंट हो ना जो बस टाइम पास करने के लिए आए, यूं ही देखने के लिए आए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, मत देखो, आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। बट अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो और जो सच में चाहता है कि सारे सब्जेक्ट तो कवर हो गए बट इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इंग्लिश कैसे कवर करूं, इंग्लिश के चक्कर में मेरा कहीं सिलेक्शन ना छूट जाए, तो बस आप सही जगह आए हो। इस वीडियो को एंड तक देखो, फिर आप देखना कि क्या मैजिक होता है, राइट? So if you are new to this channel, then I would like to tell you कि यहाँ हम इंग्लिश पढ़ते हैं फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करोगे तो आप समझना आपको इंग्लिश का बहुत रिच कंटेंट मिलने वाला है। एंड हिट द लाइक बटन बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो देखो, चलो बात करते हैं अपनी एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी की। आप बिल्कुल मान के चलना कि बहुत एक ना एकदम जादू सा है। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो आपके मार्क्स एकदम यहाँ आ रहे होंगे ना, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखो, पहले ना मैं आपको पूरे रिसोर्सेज, बुक्स, टेस्ट सब बताऊंगी कैसे क्या कर रहा है। तो इंग्लिश को पहले सेग्रीगेशन कर लो इसका, सो दैट हमें समझ तो आए कि हमें पढ़ना कैसे क्या है। तो ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल, इन मोटे मोटे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर हमें समझ में आएगा कि इसके अंदर हम क्या पढ़े, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर की। तो देखो, ग्रामर में टेंसेस, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस और प्रेपोजिशन, ठीक है? ये 4 हमारे टॉपिक हो गए जो ग्रामर में हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। एंड अब आप कहोगे बाकी के पार्ट ऑफ स्पीच, कंजक्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये वो है ना, तो उसके लिए हमें उनके अंदर नहीं जाना है, हमें ग्रामर रूल्स की सीरीज फॉलो करनी है। ओके, मैंने स्टार्ट करी है 100 रूल्स ऑफ ग्रामर। अगर आप उसे फॉलो कर लोगे, आप समझना कि आपसे हर एक एरर का क्वेश्चन बनने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। बट आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक बार को चलो आपको मेरा समझ नहीं आ रहा है तो रानी मैम के 60 ग्रामर रूल्स हैं, ओके, निमिषा मैम की 120 ग्रामर रूल्स हैं। अगर आप उनके भी फॉलो कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपकी 80% ग्रामर वही कवर हो जाएगी। बिकॉज आप पार्ट ऑफ स्पीच कवर करोगे तो सिर्फ फिर पार्ट ऑफ स्पीच ही कवर होगी, उसके अलावा कुछ नहीं। और पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा, नाउन की 5 आर की वीडियो मिल जाएगी, है ना, आपको एडवर्ब की 6 आर की वीडियो मिल जाएगी, और उससे आपको मिलना कुछ नहीं, बहुत से बहुत 1 या 2 नंबर पक्का होगा, आपका बेसिक कवर हो जाएगा ही, ठीक है। बट अगर आप 27 टारगेट कर रहे हो फिर तो वो पढ़ना ठीक है, पढ़ लेना चाहिए, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बट आपका टारगेट ही ये है कि आपको 26 कवर करना है और इंग्लिश आपकी अभी तक हुई नहीं है, तो कैसे करोगे? एक शॉर्टकट तो हमें अपनाना पड़ेगा। और शॉर्टकट ऐसा नहीं है जो बस आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, देगा कुछ नहीं, आपका आउटपुट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ग्रामर रूल की सीरीज फॉलो करो, आप उसको करोगे तो 80% आपकी ग्रामर वहीं से कवर हो जाएगी। देखो, 80% ही होगी, 20% कैसे कवर होगी? टेंसेस, नरेशन, एक्टिव पैसिव और प्रेपोजिशन। अब मान लो कि आपको टेंसेस नहीं आते, नरेशन नहीं आती, ये एक्टिव पैसिव नहीं आते, तो इसको कैसे करोगे? तो ना, इनको 7 डेज का टारगेट मत बनाओ कि हाँ हम 7 डेज में टेंसेस कवर करेंगे, 7 डेज में नरेशन कवर करेंगे। देखो, मैं कैसे करती हूँ कि अगर मेरा कोई टॉपिक बिल्कुल नहीं है और मुझे करना ही है, तो मैं ऐसा नहीं सोचती कि मैंने उसके लिए 7 डेज का टारगेट बनाया, 8 डेज का टारगेट बनाया। मैं करती क्या हूँ कि मैंने कहा कि मैं 2 डेज का टारगेट बनाती हूँ। मेरा जितने आर में इंग्लिश पढ़ती हूँ, मान लो मैं 3 to 4 आर इंग्लिश पढ़ रही हूँ, ओके, तो उसमें मैं करूँगी क्या ना, कि मैं वोकेबलरी भी छोड़ दूंगी, मैं नरेशन भी छोड़ दूंगी, मैं एक्टिव पैसिव भी छोड़ दूंगी। मेरा ये टारगेट रहेगा कि 2 दिन मैं जब इंग्लिश पढ़ूंगी तो सिर्फ टेंसेस पढ़ूंगी, मैं 2 दिन जब इंग्लिश पढ़ूंगी तो सिर्फ नरेशन पढ़ूंगी। 2 दिन से ज्यादा का टेंसेस का चैप्टर नहीं है। आप किसी भी टीचर की देख लो, 5 to 6 आवर से ज्यादा वीडियो नहीं मिलने वाली है, ओके।
और समझने का उस पे 2 घंटे का होगा हार्डली, उसके बाद तो प्रैक्टिस है। ओके, अब करना क्या है, किसी भी टॉपिक को अगर आपको करना है तो आपको 3 स्टेप रूल फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, लर्न करो। सेकंड, उन्हीं का प्रैक्टिस सेशन होगा। एंड थर्ड इज टॉपिक टेस्ट लगाओ। बिकॉज लर्न करना इज नॉट सफिशिएंट। अगर आप किसी भी टॉपिक को कवर कर रहे हो सिर्फ आप, और उस कवर में आप ये सोचते हो कि आपको ओनली लर्न करना है, तो वो बहुत बड़ी फूलिशनेस है। ओके, उससे कुछ नहीं होगा। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। पहले आप लर्न करो, फिर उसकी प्रैक्टिस शीट, PYQs कुछ भी करो, किसी लेक्चर की हेल्प लो, उसके बाद उसका टॉपिक टेस्ट लगाओ, सो दैट आपको समझ में आएगा कि मैंने लर्न तो किया है, बट किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे, किस तरीके से मैं इन क्वेश्चंस से टैकल करूंगी। ओके, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। अब मान लो कि नरेशन नहीं है, तो नरेशन को 2 डेज दो। नरेशन की अगर आपने मेरी वीडियो फॉलो कर ली ना, अगर आपने पूरा वो 2-3 वीडियो का लेक्चर देख लिया, तो आप समझना कि नरेशन जिंदगी में तो कभी नहीं भूलने वाले हो, इस लाइफ में तो कभी नहीं भूलोगे, हो सकता है दूसरी लाइफ में भी ना भूलो। ठीक है, तो नरेशन अगर आपको नहीं आते हैं तो उस वीडियो को फॉलो कर लो, आपको बहुत अच्छे से नरेशन ऐसे आ जाएंगे जैसे आपके मन में कभी नरेशन का डर था ही नहीं। एक्टिव पैसिव नहीं है तो उसको भी, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर ये टॉपिक मैंने बिल्कुल कवर नहीं किया है और मुझे ये कवर करना है, तो 7 डेज नहीं, हार्डली 2 डेज में आपका कवर हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप 7 या 15 डेज का टारगेट बना रहे हो, तो आपने आज पढ़ा आधा, फिर कल पढ़ा आधा, इट मीन्स आप पीछे का भूलते जा रहे हो, आगे का नहीं। आप इतना टारगेट रखो कि 2 डेज में आप थॉरोली इस टॉपिक को कवर कर लो विद दीज 3 स्टेप्स। ओके, समझ आया? टेस्ट की स्ट्रेटेजी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ऐसे ही हमें नरेशन में करना है, ऐसे ही एक्टिव पैसिव, क्योंकि ग्रामर रूल्स में ये वाले टॉपिक कवर नहीं होते हैं। प्रेपोजिशन की बात करें तो 2 टाइप्स प्रेपोजिशन होते हैं, एक तो नॉर्मल होते हैं, एक फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं। तो आधे से आधे फिक्स प्रेपोजिशन तो ग्रामर रूल में ही कवर हो जाते हैं, बताते हैं। ओके, और आधे फिक्स प्रेपोजिशन आपकी ये जो फ्रेजल वर्ब्स होती है ना, उसमें कवर हो जाते हैं। तो फ्रेजल वर्ब की वीडियो इस चैनल पर डली है, अगर आप उनको देख लोगे तो आप समझना फ्रेजल वर्ब रिलेटेड आपके इशू कवर हो रहा है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स एज अ फ्रेजल वर्ब ही नहीं पूछी जाती है, फिक्स प्रेपोजिशन के अंडर पूछी। लगाना पुट आउट है, उन्होंने दे दिया पुट बाय, तो बाय की जगह हमें आउट करना है ना? तो समझ में आया? तो अगर आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना चाहोगे ना, तो 10 डेज से ज्यादा नहीं लेंगे। ओके, 10 डेज से ज्यादा नहीं लेंगे। फिर हम बात करें ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स, 100 रूल्स ऑफ ग्रामर, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये वीडियो बहुत से बहुत 10 आवर्स की होती है, 10 आवर्स की, तो 1 मंथ में दिख जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 10 डेज में दिख जाएंगे। ओके, 1 मंथ में, हो सकता है 1.5 मंथ भी लगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ वीडियो देख के खत्म करना नहीं है, हमारा काम लर्न करना, प्रैक्टिस करना और उसका टॉपिक टेस्ट लगाना है। ठीक है, यहाँ तो टॉपिक टेस्ट नहीं आएगा, बट वो लर्न कराएंगे, जैसे मैं 100 रूल्स ऑफ ग्रामर करा रही हूँ, तो लर्न करते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसी के एरर्स लगाते हैं। राइट, ऐसे ही हर टीचर कराता है। तो अभी पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह ये छोड़ दो, अब आप कहो कंजक्शन, तो कंजक्शन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंजक्शन है वो ग्रामर रूल्स में आपके कवर हो जाते हैं। अभी हमारा फोकस ये है कि हमारे 5 मार्क्स नहीं आने चाहिए, 50 नहीं आएंगे तो चलेगा, लेकिन 40 आने चाहिए, बहुत कम नहीं आना चाहिए। हमारे इंग्लिश के चलते सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो ये प्रॉपर ग्रामर का सेक्शन है, अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आपका काम बन जाएगा। देखो, आप मानो या ना मानो, इसी को फॉलो करके मैंने हर एग्जाम में इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। जब टाइम नहीं होता है ना, तो यही स्ट्रेटेजी अपनानी होती है। ओके, फिर वोकैबुलरी की बात करते हैं। तो वोकैबुलरी को थोड़ा डिवाइड करो, बिकॉज हमें लगता है कि अरे इतना याद करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, स्पेलिंग एरर, सिनोनिम, एंटोनिम, बट आप अगर ध्यान से देखो तो क्या ये अलग अलग है? स्पेलिंग एरर तो सबसे बाद के लिए छोड़ना चाहिए। ओके, जब आप सिनोनिम, एंटोनिम, जब आप वोकैबुलरी लर्न करोगे तो वही स्पेलिंग एरर में आती है, वही सिनोनिम, एंटोनिम में आती है। तो अलग से क्या, पहले स्पेलिंग एरर क्या लर्न कर रहे हो, प्रॉपर सीक्वेंस देखो। तो स्पेलिंग एरर हमें सबसे बाद के लिए छोड़ना है। ओके, और सिनोनिम, एंटोनिम नहीं, पहले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन निपटाओ। ये बात बिल्कुल मान के चलना, मुझे बहुत सारी वोकैबुलरी याद है, ओके, बहुत ज्यादा। तो मैंने कभी ऐसे नहीं करी, मैं हमेशा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज जब आप प्रॉपर सिर्फ एक वर्ड बताए ना आपको किसी भी शब्द का, किसी भी इंग्लिश मीनिंग का, तो कहीं ना कहीं वो आपको याद नहीं होने वाला है। ओके, अब आप ये वर्ड है पेरेवल, स्टोरी है इसका मीनिंग, ट्रेवल का मीनिंग स्टोरी है, बट अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं याद होगा। बट अगर आपको ऐसे पता होगा ना कि पेरेवल एक ऐसी स्टोरी जिससे हमें सीख मिलती है और
तो फिर आपको याद हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको ये लग रहा है ना कि वोकैब्युलरी आपसे याद नहीं हो रही है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लो। अगर आप मैंने ब्लैक बुक वोकैब्युलरी सीरीज स्टार्ट करी है, ब्लैक बुक सीरीज, वोकैब्युलरी सीरीज, अगर आप इसको फॉलो कर लोगे ना, तो आप समझना कि इंग्लिश की वोकैब्युलरी की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम सिनोनिम और एंटोनिम सब कुछ कवर कर रहे हैं। ओके। एंड ब्लैक बुक ऐसी बुक है कि जिससे बाहर तो इंग्लिश की जो एक भी वर्ड है नहीं जाता है। तो अगर आप उसे फॉलो कर लोगे तो वोकैब्युलरी वाला टेंशन दूर हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये चारों एक ही हैं। जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर हो जाएंगे ना, तो उसमें सिनोनिम एंटोनिम हम लर्न कर रहे हैं, तो वही स्पेलिंग एरर भी आपकी कवर हो जाएगी। ईडियम एंड फ्रेजेस अलग बात है, ईडियम एंड फ्रेजेस अलग है, ये आपको अलग से एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, ये आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। फ्रेजल वर्ब, और अभी होता है ना, ज्यादा खुद से ट्राई मत करो, टीचर्स की हेल्प लो, उनके लेक्चर्स की हेल्प लो। ओके। और फ्रेजल वर्ब मैंने अभी आपको बताया, फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो फॉलो करो, आप देखना अब काम हो जाएगा, इतनी टफ नहीं। एक समझाने का तरीका होता है, समझने का, थोड़े एफर्ट्स मारोगे ज्यादा तो काम हो जाएगा। ओके। अब हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। ओके। बिकॉज हम ऐसे देख लेते हैं ना कि अरे इसका वेटेज ज्यादा है और 5 क्वेश्चंस आएंगे, अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाए तो हम तो गए काम से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सिनोनिम और एंटोनिम, ओके, टोन, टाइटल और क्वेश्चंस। तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा ब्रेकआउट करो तो आपको मिलेगा कि टोन, टाइटल और सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ना, सिनोनिम एंटोनिम, कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पढ़ने की नीड ही नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो। राइट। अब ये टोन टाइटल है, टोन टाइटल को सीखने के लिए आपको करना क्या है कि इस चैनल पर एक वीडियो है, उसको अगर देख लोगे या किसी भी टीचर की टोन टाइटल की वीडियो देख लो, तो आप टोन टाइटल वाला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके। फिर हार्डली 2, ये टोटल हो गए 3 क्वेश्चंस इस पोर्शन में से, और 2 क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें बहुत अच्छे से पढ़ने की नीड होती है। देखो, रीडिंग, अब ये टोन टाइटल है, ये भी अगर आप देख लोगे तो काम नहीं होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा पार्ट है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनेगा और क्लोज टेस्ट। ओके। तो करना क्या है आपको कि मान लो एक बार को आप टेंसेस पढ़ रहे हो, तो टेंसेस में आधे घंटे का टाइम निकालो। जैसे आपको 2 दिन टेंसेस कवर करने हैं, तो 2 दिन आधे आधे घंटे का टाइम निकालो और एक एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जब वो 10 दिन में पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे ना 4, तो उसके बाद क्या है, ग्रामर रूल्स ही तो करने हैं हमें। ओके। फिर बात करते हैं हम पैराजंबल की। तो पैराजंबल खुद से सॉल्व मत करना, टीचर के लेक्चर्स की हेल्प करना, हेल्प लेना, तो काम बनेगा, खुद से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि इतने टफ होते नहीं है जितने टफ हमें लगते हैं। एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रॉपर टेक्निक होती है कि कैसे इन टॉपिक्स को कवर किया जाए। ठीक है ना। तो अब है हमारा लास्ट स्टेप, दैट इज मॉक टेस्ट। देखो, मैंने भी आपको क्या बताया कि जैसे जैसे आप टॉपिक कवर करोगे वैसे वैसे आप टॉपिक टेस्ट लगाते जाना, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट में सेक्शनल टेस्ट की, इंग्लिश के। ओके। तो उसमें तो मिसलीनियस रहने वाला है, बिकॉज टॉपिक टेस्ट जब हमारे दिमाग में आएगा तो हमारा माइंड अलर्ट रहता है कि हमने अभी टेंसेस सीखे हैं, टेंसेस का हम टॉपिक टेस्ट लगा रहे हैं, तो हमारे माइंड में रहता है कि एरर होगी या क्वेश्चन होगा तो टेंसेस ही रिलेटेड होगा। तो कहीं ना कहीं हम बहुत रेडी रहते हैं कि हाँ, टेंसेस के रिलेटेड हमें चीज़ सॉल्व करनी है। बट जब हम सेक्शनल टेस्ट, मिसलीनियस टेस्ट की बात करेंगे, वहां हम फंसते हैं, बिकॉज अब हमें नहीं पता कौन से क्वेश्चन में किस टाइप की एरर आने वाली है। अब देखो, मॉक टेस्ट आपने लगाया, 15 to 20 मिनट्स में हो जाएगा। ओके। तो यही काम नहीं खत्म कर देना, यही आपकी ड्यूटी ओवर नहीं होती है। ओके। ये तो वो एस्पायरेंट करते हैं जो सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, या ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप कह लो। जब मॉक टेस्ट हमारा हो जाए तो उसका हमें करना है एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आप मानो या ना मानो, मॉक टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं बनती है, बिकॉज जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक हम देखेंगे नहीं कि इतना लर्न करने के बाद भी प्रॉब्लम हुई तो हुई कहाँ, तो हम सुधार कहाँ करेंगे, इम्प्रूवमेंट का प्लेस क्या होगा। राइट। तो एनालिसिस करो, एनालिसिस में तो 1 आवर आराम से लग जाएगा, और जब आप एनालिसिस करो तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, उसको नोट डाउन करो, हाईलाइट करो कि मैंने ये लर्न किया है, टॉपिक थॉरोली अच्छे से कवर किया, फिर भी ये एरर हुई तो हुई कैसे।
ओके, तो जब आप उसको नोट डाउन कर लोगे तो जब जब ऐसी एरर आएगी तो आप उसको बहुत अच्छे से टैकल करोगे, क्योंकि फिर वो आपको याद हो जाएगी। तो टेस्ट का तरीका ये होता है, राइट? वीकली करना है हमें, बिकॉज टॉपिक तो डेली होगा, टॉपिक टेस्ट, बट वीकली हम मिसलिनियस लगाएंगे। ये हमारी कंडीशन बनती है। अब देखो 4 टॉपिक मैंने कहा था, हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करी थी हमारी इंग्लिश। तो मैंने क्या बताया कि ग्रामर में 4 टॉपिक थे, उनको आप ये वाले 10 डेज में कवर कर लो। फिर क्या बचा? ग्रामर रूल्स, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल। यही बचे ना, तो आपको करना क्या है? रूल्स प्लस वोकैब करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस पैराजम्बल करो, या फिर ऐसा कर लो वोकैब प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि दोनों टिपिकल टॉपिक एक साथ लेके नहीं चलना है, इंटरेस्ट बनना चाहिए, मन लगना चाहिए पढ़ाई में। तो वोकैब प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रूल्स प्लस पैराजम्बल। जब आप ऐसे करोगे, एक साथ चारों पार्ट को लेके चलोगे ना, तो कुछ नहीं लगेगा हाथ। कम से कम इतना तो लर्न किया जाए कि जब आज हमने पढ़ा तो हमें लगे कि हमने इतना पोर्शन फिनिश कर लिया है। ओके, जब आप 4 करोगे तो आधे आधे घंटे 1 घंटे में कुछ नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आपको हर एक पार्ट को 2 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे, है ना? तो 2 आवर्स आपको ऐसे दो, जो आपको अच्छा लगे, बट एक दिन में आपको 2 ही टॉपिक लेके चलने हैं, चाहे रूल्स पैरा ले लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैब ले लो, या जो आपका मन चाहे। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपने रिलीजियसली इसको फॉलो कर लिया तो मान के चलना, गारंटी है आपके आराम से 45 टच कर जाएंगे। 45 बुरे नहीं होते, 45 में बच्चा टॉप कर जाता है। ओके, तो 45 तो आपके डेफिनेट हैं, और बहुत अच्छा कर लिया तो 50 भी दूर नहीं है। इस बात को मान के चलना, बट आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। मैंने फॉलो किए हैं, मेरे नंबर आए हैं, इसीलिए मैंने आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बताई है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, कुछ मैंने ऐसा छोड़ा नहीं है कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है बताना। जो ज़रूरी था वो सब कुछ बताया है। तो अगर आप फॉलो कर लोगे एज अ सीरियस एस्पायरेंट, आप ज़्यादा मत करो, आप 1 मंथ के लिए ट्राई कर लो। 1 मंथ में अगर आपको इंप्रूवमेंट लगे तो आगे कंटिन्यू करना, वरना मत करना। ठीक है? तो ऐसा कर सकते हो। और आपको लगे कि अरे बेसिक फाउंडेशन भी करना था, तो पहले ये कवर कर लो भैया, पहले इसको कर लो, फिर लगता है टाइम बच जाए तो वो कर लेना, वरना इतने में आप देखना आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश के कारण ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? सो अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक करने में कहाँ पीछे हट रहे हो। ठीक है? और कमेंट करके बताना ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इंग्लिश के लिए इस चैनल को देखते रहो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स।